देहरादून की विजय कॉलोनी में बुद्धिजीवियों से मिले मंत्री गणेश जोशी। अम्बेडकर की जीवनी पर आधारित पुस्तक भेंट की, कहा अम्बेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक। रामनगर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर संविधान का उल्लंघन करने का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस ने अम्बेडकर का किया अपमान। चारधाम यात्रा आगाज के बाद बड़े श्रद्धालुओं की संख्या 2000 से अधिक श्रद्धालुओं ने कराया ऑफलाइन पंजीकरण। धार्मिक सरकार की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु खुश। ऋषिकेश में अक्षय तृतीया पर भरत मंदिर पहुंचे श्रद्धालु 108 परिक्रमा कर लिया पुण्य लाभ। बद्रीनारायण के दर्शन लाभ की है मान्यता। और मसूरी में गन हिल रोपवे पर किया गया मॉक ड्रिल। रोपवे में फंसी यात्रियों को सकुशल निकाला गया बाहर। सभी विभागों ने आपसी तालमेल कर दिया परिचय। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बता दें कि प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अक्षय तृतीया के अवसर पर विधि विधान के साथ खुले श्री गंगोत्री धाम के कपाट। 10:30 पर अभिजीत मुहूर्त में खुले गंगोत्री कपाट। धाम के कपाट और ऐसे में मां गंगे के जयकारों से गुंजायमान रहा गंगोत्री धाम। गंगोत्री मंदिर परिसर को 15 कुंतल से अधिक फूलों से सजाया गया। कपाट खुलने के अवसर पर सीएम धामी बने साक्षी। मुख्य सेवक धामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। गंगोत्री मंदिर में दर्शन किए। प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की और पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से भी पहली पूजा की गई। ऐसे में प्रदेश में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। यात्रा उत्तराखंड की आस्था, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, मुख्यमंत्री ने कहा। और ऐसे में सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देश और प्रदेश को चारधाम यात्रा को लेकर रहती है प्रतीक्षा। और ऐसे में चारधाम यात्रा संचालित करने वालों के लिए महाउत्सव की तरह होती है यात्रा। और इसी के साथ साथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यात्रा में किए गए उचित प्रबंध, श्रद्धालु को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। अंतिम चरणों पर चल रहा निर्माण कार्य। यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए लगातार चल रहे कार्य। और इस साल भी ऐतिहासिक होगी चारधाम यात्रा। यात्रा के दौरान रहेगी कड़ी निगरानी। बहुत शुभ दिन है, अक्षय तृतीया भी है। मैं अक्षय तृतीया की भी सभी को बधाई देता हूँ। और इस शुभ घड़ी में आज से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है। और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चारधाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से तो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हो, सभी अभी काम चल ही रहा है। लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष की अच्छी है। जहाँ भी सभी लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं तो सभी से कहूंगा, ये यात्रा सरकार संचालित करती है। यहाँ के हमारे
धामों के लोग संचालित करते हैं, लेकिन हम सबका कर्तव्य है, उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो यात्रा में अपना सहयोग। और सीधे रुख कर लेते हैं उत्तराखंड से, हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, कितने श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं, क्या वर्तमान स्थिति है? हाँ सपना, लगातार अगर कहें तो आज बड़ा शुभ दिन है अक्षय तृतीया को, और जब अक्षय तृतीया को चार धाम की शुभ मुहूर्त हुआ है, आज शुरुआत हुई है और गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के आज यहाँ पर कपाट खुल गए हैं। पिछले 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो लगातार जो श्रद्धालु हैं देश के कोने कोने से लगातार चारों धाम को पहुंच रहे थे। और आज अगर हम कहें तो सब राज्य की जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो आज गंगोत्री धाम पहुंचे हैं, वहां पर सुबह पूजा अर्चना करी है और भगवान के कपाट खोलने के साक्षी बने। और उसके बाद यमुनोत्री धाम भी पहुंचे हैं, वहां पर भी पूजा अर्चना की। और ऐसे मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं जो गंगोत्री और यमुनोत्री तो हमारे जाते थे, लेकिन यमुनोत्री पहली बार है जो पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। लगातार हम कहें तो काफी हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। बड़ा अच्छा मौसम है, मंदिरों को यहाँ लगभग 15 क्विंटल फूलों से यहाँ पर सजाया गया है। और भी यही सबसे बड़ी है कि लगातार सरकार प्रयास कर रही थी इस बार की यात्रा हो पिछली बार की अलग से हटके हो, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो बढ़ती जा रही है वो यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, ये एक सरकार का प्रयास है। और वही सरकार का प्रयास जो है इस बार चारधाम की यात्रा में सफल होना दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, ऐसे में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया मिल रही है देखने को? क्या माकूल इंतजाम किए गए थे? क्या जो श्रद्धालु हैं उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर? हाँ बिल्कुल, कहे तो सपना यहाँ पर इस टाइम काफी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार इसी के एक मुख्य द्वार भी होता है। यहाँ देख रहे पिछले 2-3 दिन से लगातार देश के कोने से श्रद्धालु लगातार चारधाम की यात्रा पर पहुंच रहे थे। वही लोगों का कहना है कि अभी एक शुरुआत है, कहते हैं ना, अभी शुरुआत है। अभी कहे तो बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां भी पड़ी, एक शुरुआत है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी स्कूलों की छुट्टियां जब पड़ेंगी और यात्रा अधिक संख्या में यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि सरकार के पुख्ता इंतजाम कितने सफल साबित हुए। तो कुल मिला के कहें अभी जो स्थिति है पूरी सामान्य है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जब चारों धाम खुल जाएंगे, तो केदारनाथ जो बाबा हैं वो 2 तारीख खुल रहे हैं, भगवान बद्री विशाल के 4 तारीख खुल रहे हैं। जब पूरी पीक पे यात्रा होगी तब पूरी पोजीशन जो सरकार के पुख्ता इंतजाम जो होंगे वो कितने सफल साबित होते हैं तब इसका पता चल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज नेशविला रोड स्थित पथरिया और वार्ड नंबर 11 विजय कॉलोनी के बूथ संख्या 68, 69, 70 और 85 के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से भेंट की। और इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर आधारित पुस्तक भेंट की। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक है और हमें उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने सामाजिक एकता और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। और बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान का लगातार उल्लंघन किया है, संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सदा अपमान किया। जब संविधान बचाने का नारा देती है तो ये केवल हास्यास्पद ही नहीं, निंदनीय भी है। उन्होंने कहा कि संविधान को तोड़ मरोड़ कर देश में आपातकाल लगाने वाली और 100 से अधिक बार निर्वाचित राज्य सरकारों को भंग करने वाली कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए देश के संविधान का एक बार नहीं अनेकों बार अपमान किया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान की मूल प्रति पर सिंधु घाटी सभ्यता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, महापुरुषों और ऐतिहासिक नायकों से संबंधित सुंदर चित्र थे, लेकिन सनातन विरोधी नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर संविधान से ये सभी चित्र हटवा दिए। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का प्रमाण है।
और चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो चुका है। लगातार श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में अक्षय तृतीया पर वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ खोले यमुनोत्री धाम के कपाट। दोपहर 11:57 पर खोले यमुनोत्री धाम के कपाट। यमुनोत्री मंदिर के कपाट खोलने के साक्षी बने हजारों की संख्या में श्रद्धालु और ऐसे में फूलों से सजाया गया यमुनोत्री मंदिर मां गंगा और मां यमुना के घोषों से गुंजायमान रहा। यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं के जयकारों और बैंड की धूम से गूंज उठा यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं ने पवित्र गर्म जल कुंडों में स्नान कर यमुनोत्री धाम के दर्शन किए और मां यमुना की डोली सुबह 8:30 बजे खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई थी। 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भक्तों के साथ मां की चल विग्रह डोली पहुंची यमुनोत्री धाम। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को खुल रहे हैं बद्रीनाथ के कपाट। अब विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा का आज आगाज हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान से खुल चुके हैं। इसी के साथ ऋषिकेश में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। अभी तक चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप परिसर में 2000 से अधिक श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अलावा मोबाइल टीम आश्रम और धर्मशालाओं में जाकर रुके हुए श्रद्धालुओं का मौके पर ही पंजीकरण करने में लगी हुई है। फिलहाल सरकार की ओर से पंजीकरण को लेकर जो व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं, उनसे श्रद्धालु काफी खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने पंजीकरण के अलावा रहने खाने पीने की व्यवस्थाओं पर धामी सरकार की जमकर प्रशंसा की है। दिल्ली में 33 सदस्यों के साथ चारधाम यात्रा पर जाने के लिए ट्रांजिट कैंप पहुंचे उमेश गोयल ने बताया कि पहली बार चारधाम यात्रा पर जाने के लिए जो व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिली हैं, उसके लिए धामी सरकार की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कुछ इसी प्रकार मध्य प्रदेश से आए श्रद्धालुओं ने भी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को सराहा है। चल रहा है ट्रांजिट कैंप में हमारे जो 24 काउंटर बने हुए हैं उनमें इस समय चल रहा है और आईएसबीटी में भी हमने 12 काउंटर और बना दिए हैं। उनमें परसों चला था लेकिन भीड़ अभी नहीं है, वो भविष्य में होगा। आज सुबह से जो हमको इथिक्स कंपनी ने डेटा दिया है उसके हिसाब से 2000 से अधिक जो है यात्रियों का सुबह से पंजीकरण हो चुका है।
ना भीड़ अच्छी भीड़ है, लेकिन काउंटर ज्यादा होने के कारण वो सेग्रीगेटेड हैं, दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे 30 काउंटर लगातार चल रहे हैं और मोबाइल टीमें भी चल रही हैं, हम धर्मशालाओं में भी कर रहे हैं, इस कारण नहीं है। लेकिन जो आंकड़ा ऑनलाइन आ रहा है वो बराबर है। हाँ, बहुत सुधार हुआ है, खुद यात्री कह रहे हैं और उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है। और इस बार हमने जो है यात्रा शुरू होने से करीबन एक हफ्ते पहले ही गवर्नमेंट ने ही 25 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, 25 तारीख तक सारी व्यवस्था बना ली गई थी। अच्छा है। क्या कहाँ जाएंगे अभी? अब चारों धाम की यात्रा करने आए हैं हम, तो चारों धाम की यात्रा करेंगे। व्यवस्था के लिए सरकार के लिए क्या कहेंगे? अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीजें लगी और अच्छी जो वो लगी व्यवस्था भी। कितने लोगों का टूर आया था? हमारा 33 लोगों का है। और वही अक्षय तृतीया के अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ श्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और ऐसे में गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद सीएम धामी पहुंचे यमुनोत्री धाम। कपाट खुलने के पावन मौके पर यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। यमुनोत्री धाम पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का भव्य स्वागत किया गया। मुख्य सेवक धामी ने मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की, मां यमुना के दर्शन भी किए, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भी पहली पूजा की। 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है यमुनोत्री धाम। श्याम सुंदर श्री हमने महाराज और वही अक्षय तृतीया के पर्व पर ऋषिकेश स्थित भगवान श्री भरत जी महाकाल के महाराज के मंदिर में परिक्रमा के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है। लगातार श्रद्धालु भगवान भरत की परिक्रमा कर पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं और ऐसे में मान्यता है कि भगवान भरत की 108 परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु को 4 बद्री नारायण धाम जाने का पुण्य लाभ मिलता है। और ऐसे में खास बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान भरत के चरणों के दर्शन होते हैं। बाकी पूरे वर्ष भगवान भरत के चरणों का दीदार श्रद्धालुओं को नहीं होता है। आपको बता दें कि आज सुबह अमृत बेला से ही श्रद्धालु भगवान भरत की परिक्रमा करने के लिए भरत मंदिर पहुंचने लगे हैं। अनवरत हजारों श्रद्धालु परिक्रमा करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सामाजिक संस्थाओं की ओर से शीतल शरबत की व्यवस्था भी भरत मंदिर परिसर में की गई है। हर तरफ भगवान भरत की जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालु अपने साथ भगवान भरत को भोग लगाने के लिए चूरमा भी ला रहे हैं। भरत मंदिर के महंत वत्सत शर्मा ने बताया कि 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा एकल शालिग्राम पत्थर पर उकेरी गई थी और ऐसे में 4 धाम यात्रा शुरू करने से पहले ज्यादातर श्रद्धालु मंदिर में 108 परिक्रमा करने के बाद ही यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आज का दिन हम सब ऋषिकेश वासियों के लिए बहुत गर्व का दिन है। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर श्री भरत हमारे नगर देवता भरत जी महाराज के दर्शन तो लोग वैसे ही डेली करते हैं, लेकिन आज का महत्व इसलिए बहुत है कि पुराने पुरातन काल से ये परंपरा रही है कि आज के दिन जो यहाँ परिक्रमा करता है 108 या यथाशक्ति जितनी उससे हो पाती है तो उसे 4 धाम यात्रा का लगभग पुण्य मिलता है। ये समय अभाव के कारण सिर्फ 11 परिक्रमा लगाने का संकल्प है और समय लगा तो फिर दोबारा आऊंगा और 108 परिक्रमा पूरी करूंगा। और इसका महत्व यह है कि जो बताते हैं, हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो इस मंदिर की 108 परिक्रमा आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन करते हैं उनको बद्रीनाथ की यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त है।
और मसूरी मालरोड स्थित गनफील पोपे पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त मॉक ड्रिल किया है, जिसमें उन्होंने रोपवे में फंसे यात्रियों को सकुशल निकालकर अस्पताल भेजा। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों की ओर से हर 6 महीने में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को परखा जाता है। इस दौरान आपसी तालमेल का परिचय देते हुए सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल किया गया। इस मौके पर एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट रोहितास मिश्रा ने कहा कि सभी विभागों ने सफलतापूर्वक मॉक ड्रिल किया है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आपदा के समय परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी का जायजा लिया है। वहीं रोपवे संचालक अमित बंगपाल ने कहा है कि रोपवे में फंसे यात्रियों को सकुशल निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में इसमें भाग लिया है और सफलतापूर्वक रोपवे में फंसे यात्रियों को निकाला गया है। दिन हमने मॉक ड्रिल किया है गनहिल रोपवे के ऊपर। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर सर्विस, पुलिस विभाग और इनकी अपनी गनहिल रोपवे वालों की अपनी टीम, सेफ्टी टीम जो है, वो सभी ने, हम सब ने मिलकर एक रोपवे का मॉक अभ्यास किया है, ताकि भविष्य में अगर कोई यहाँ पे घटना होती है तो हम सभी मिलकर उन विक्टिम्स को यहाँ से निकाल सके और बचा सके। हाँ बिल्कुल, हम अभ्यास हर 6 महीने में एक बार उत्तराखंड के सभी रोपवे के साथ करते हैं। उसी श्रेणी में आज का अभ्यास भी किया गया और ये हम अभ्यास हर साल सभी रोपवे में लगातार कर रहे हैं। सर, यहाँ पे आज मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें किसी आपदा में अगर कोई रोपवे रुक जाती है तो उसमें जो टूरिस्ट उसके अंदर बैठा हुआ है उसको कैसे निकाला जाए, क्यों पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जिससे कि टूरिस्ट को ये ना लगे कि भाई ये रुक गई है, ये कोई दुर्घटना हो रही है, तो उसमें ये मॉक ड्रिल की जाती है। हाँ बिल्कुल, ये मॉक ड्रिल एक अभ्यास है और ये जरूरी होना चाहिए, क्योंकि देखो आज की डेट में उत्तराखंड या कहीं भी स्टेट में ले लो आप, काफी सारी रोपवे हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, पर मॉक ड्रिल एक ये है कि जो रोपवे का, किसी भी रोपवे का स्टाफ होता है उनको भी ट्रेन किया जाता है इसमें कि कोई दुर्घटना हुई तो आप इनको, विक्टिम को आराम से निकाल सको। और इतनी सख्ती के बाद से लगातार अवैध निर्माण का काम चलता हुआ नजर आ रहा है। अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लग पा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग 58 शास्त्री नगर काली की ढाल पर फिर से अवैध निर्माण शुरू हुआ है। कुछ माह पूर्व अवैध तरीके से चल रहा था पहाड़ी का अवैध कटान। स्थानीय नागरिकों की नाराजगी पर साधना टीवी ने अवैध कटान को लेकर प्रमुखता से खबर चलाई थी और ऐसे में खबर चलाने के बाद हड़कंप मचा था। हड़कंप मचने के बाद कई महीनों तक रुका था अवैध कटान और निर्माण। फिर अब कई महीनों बाद टीन की चादर लगाकर हो रहा है अवैध निर्माण और कटान। अवैध कटान और निर्माण होने पर स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जताई है। स्थानीय नागरिकों ने सीएम हेल्पलाइन और विभागों में शिकायत दर्ज कराई है। अवैध कटान और निर्माण को क्या खनन विभाग, स्थानीय प्रशासन और एमडीडीए की अनुमति है? क्या धनबल पर हो रहा अवैध निर्माण और कटान? इस अवैध कटान और निर्माण पर किसका चल रहा है सेटिंग गेटिंग का खेल और ऐसे में कब खत्म होगा सेटिंग गेटिंग का खेल? क्या इस अवैध कटान और निर्माण पर विभाग करेगा कोई बड़ी कार्रवाई? और इस खबर पर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, हाईकोर्ट ने भी इसमें दखल अंदाजी की थी, इसके बाद भी लगातार अवैध निर्माण का काम लगातार चल रहा है। हाँ सपना, मामला भी उच्च न्यायालय में एक जो याचिका दायर की चल भी रहा है और अगले महीने फिर उसमें सुनवाई है। और हम सबसे बड़ी बात कहें, यहाँ पर नेशनल हाईवे है 58 जो दिल्ली से बद्रीनाथ तक जाता है और यहाँ शास्त्री नगर काली की ढाल पर पिछले कुछ महीने पहले यहाँ पर एक बड़ा कटान चल रहा था, बिल्कुल रोड पे पहाड़ को लेकर, जिस पर हमने खबर चलाई थी और वो काम रुक गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फिर, क्योंकि हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं पहले क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है, वो हम टीवी स्क्रीन पे भी चीजें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज फिर कल फिर हमारे पास वहां के लोगों द्वारा नाराजगी जब्त की गई। उन्होंने बताया कि नहीं, फिर ये रात को टीन के लगा दिया गया और फिर इसमें कहीं ना कहीं काट कटान और ये निर्माण शुरू हो रहा है। तो उसको लेकर जब हमारे पास चीजें आई तो फिर हमने आज जब देखा तो वहाँ कार्य चल रहा है। तो लगातार फिर वही स्थिति बनती जा रही है। कुछ महीने यहाँ पर शांत रहा, लेकिन फिर ये अब यही देखना है ये किसकी जो अनुमति है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, एमडीडी हो, खनन विभाग हो, किससे ली गई है या बिना अनुमति के चल रहा है,
या ऐसी कौन सी सांठगांठ है कि जो बिना अनुमति के चल रहा है, क्या चीज चल रही है, इसको लेकर लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। और साथ ही जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, विभागों पर भी इसकी शिकायत दर्ज की गई है। और इसी चीज को लेकर हम यही बता रहे हैं कि अगर अनुमति है कुछ है तो आप करिए, पर रात को आप अंधेरे में, पिछले भी स्थिति यही होती थी कि रात को 11-12 बजे काम शुरू होता था और सुबह एकदम तत्काल जैसे होता था, शुरू होती थी बंद कर देता, वही स्थिति अब बनी हुई है। अब क्या कारण है, क्या अनुमति मिल गई है किसी विभाग से जो फिर निर्माण चल रहा है, ये अब बड़ा कहते सोचनीय प्रश्न है। अब इसको देखना होगा कि आगे स्थिति क्या बनती है। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई इसमें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।